नमस्कार। आज हम करेंगे टीचिंग ऑफ हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण विषय, विधिवत शिक्षण की आवश्यकता। ये सवाल पिछले साल के पेपर में भी आया है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा की विधिवत शिक्षण की आवश्यकता। भूमिका। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। परिवार के परिवेश में बालक मौखिक भाषा सीखता है, लेकिन उसका ये ज्ञान सीमित और अपूर्ण होता है। इसीलिए विद्यालय में विधिवत भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। भाषा शिक्षण का अर्थ एवं स्वरूप। 1. बालक का प्रारंभिक भाषा ज्ञान। बच्चा विद्यालय में आने से पहले ही बोलना सीख जाता है, लेकिन उसका शब्द ज्ञान सीमित होता है। वह लिखित भाषा से परिचित नहीं होता और उसके वाक्य बनाने में गलतियां होती हैं। विद्यालय में भाषा शिक्षक उसे सही व्याकरण और मानक भाषा सिखाता है। उदाहरण, यदि बच्चा घर पर मैं खेलने जाता हूँ कहता है, तो स्कूल में उसे मैं खेलने जा रहा हूँ का सही उच्चारण और व्याकरण सिखाया जाता है। 2. व्यापकता। भाषा शिक्षण में ध्वनि, शब्द, वाक्य और अनुच्छेद का ज्ञान शामिल होता है। साहित्यिक रचनाओं का उपयोग किया जाता है, जिससे बच्चे को भाषा की विभिन्न शैलियों और संस्कृति की समझ मिलती है। उदाहरण, बच्चों को रानी का सपना जैसी कहानियों के माध्यम से भाषा और संस्कृति की जानकारी दी जाती है। विधिवत शिक्षण की आवश्यकता। 1. व्यक्तित्व विकास। भाषा भावों, विचारों और संवेगों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। स्पष्ट और सटीक अभिव्यक्ति से व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। विद्यालय में भाषा शिक्षक उच्चारण दोष दूर करता है और शुद्ध वाक्य विन्यास सिखाता है। उदाहरण, जैसे एक बच्चा जो अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पाता है, उसे दूसरे लोग अधिक गंभीरता से लेते हैं। 2. आदर्श नागरिक बनाना। भाषा केवल विचार विनिमय का साधन नहीं है, बल्कि नैतिकता, संवेदना और जागरूकता जैसे गुणों का विकास भी करती है। साहित्यिक रचनाओं जैसे महापुरुषों की जीवनियां पढ़कर बच्चों में अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। उदाहरण, सत्य के प्रयोग पढ़कर बच्चे सत्य और अहिंसा के महत्व को समझ सकते हैं। 3. ज्ञान की वृद्धि। भाषा के माध्यम से अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बालक में भाषाई कौशलों का विकास होने पर ही वह अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उदाहरण, गणित, विज्ञान और इतिहास की किताबों को समझने के लिए भाषा का ज्ञान आवश्यक है। 4. ज्ञान का संरक्षण एवं हस्तांतरण। भाषा के लिखित रूप से ज्ञान को चिरकाल तक संरक्षित और हस्तांतरित किया जा सकता है। उदाहरण, ऐतिहासिक घटनाओं का संरक्षण और विज्ञान के आविष्कारों का हस्तांतरण भाषा के माध्यम से ही संभव है। उदाहरण, रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथ आज भी हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी देते हैं। 5. विचार विनिमय। भाषा विचारों को संप्रेषित करने का माध्यम है। बालक को अपने विचार स्पष्टता से व्यक्त करने और दूसरों के विचार ग्रहण करने के लिए भाषा का ज्ञान आवश्यक है। उदाहरण, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता में अच्छे वक्ता अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। 6. राष्ट्रीय एकता। भारत एक बहुभाषी देश है, जहां एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है। एक मानक भाषा का शिक्षण राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। उदाहरण, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने से विभिन्न भाषा भाषी लोग एक साझा पहचान के तहत आते हैं। 7. सामाजिक एकता। भाषा और संस्कृति का गहरा संबंध होता है। बालक को समाज और संस्कृति से परिचित कराने के लिए भाषा का ज्ञान आवश्यक है। उदाहरण, क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को पढ़कर बालक अपनी सांस्कृतिक धरोहर को समझता और अपनाता है। निष्कर्ष, भले ही बालक परिवार के परिवेश में भाषा का मौखिक प्रयोग सीख लेता है, लेकिन उसका ये ज्ञान अपर्याप्त होता है। विद्यालय में विधिवत भाषा शिक्षण द्वारा बालक को भाषा के शुद्ध और व्याकरण सम्मत प्रयोग में निपुण किया जाता है। इससे उसका व्यक्तित्व संपूर्ण बनता है और वह समाज का आदर्श नागरिक बनता है। अतः भाषा का विधिवत शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। भाषा शिक्षण से बालक का सर्वांगीण विकास होता है, जो उसे समाज में एक सक्षम और प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है। थैंक यू। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।